हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साउथ साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक और टॉपिक करेंगे नियम से रिलेटेड, जो है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम बहुत इजी है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें 2 लाइन का होता है और 2 नंबर में आता है वैसे। तो इसमें देखिए, आज हम पढ़ते हैं स्थिर ताप पर। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि स्थिर ताप पर जो हमने टेम्परेचर है वो कांस्टेंट लिया है, गैस की द्रव में जो विलेयता होगी वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं कि गैस की द्रव में विलेयता। मैंने यहाँ पर एक बीकर ले लिया है और यहाँ पे मैंने जल कर दिया। क्या भर दिया मैंने यहाँ पे? जल, H2O। और मैंने यहाँ से ऊपर से कोई भी गैस, मतलब कि O2, इसका मैं यहाँ पे प्रेशर दे, अगर मैं यहाँ पे प्रेशर दूंगी तो जो ये जो गैस है वो इस बीकर में जाती जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर ये O2 गैस इस बीकर में है तो अगर मैं यहाँ से प्रेशर दूंगी, उस बीकर में ऊपर से प्रेशर दूंगी, तो गैस की जो गैस होगी उसकी जो विलेयता होगी वो द्रव में जाती जाएगी। तो वो किसके समानुपाती होगी? वो गैस के दाब के समानुपाती होगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो एम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पी के। और यहाँ पे जो एम है वो क्या है? यहाँ पे जो एम है वो घुली हुई गैस की मात्रा है। हमने जो घुली गैस की मतलब जो हमने गैस घोली है उसकी मात्रा है एम, और प्रोपोर्शनल पी है। पी क्या है? यहाँ पर गैस का दाब है। अब इसको हम जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? एम इज इक्वल्स टू के पी। और यही हमारे नियम का फॉर्मूला है लास्ट, एम इज इक्वल्स टू के पी। यहाँ पे जो के है वो हमारा कोई हेनरी स्थिरांक है, जैसे हम हेनरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं। इतना आपको समझ में आया कि स्थिर ताप पर गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब समानुपाती होती है, कि जो एम है वो प्रोपोर्शनल होता है पी के, और हमने प्रोपोर्शनल हटाया तो के पी आ गया। अब नेक्स्ट इसकी हम सीमाएं और पढ़ लेते हैं कि सीमाएं। सो फ्रेंड्स, इस नियम की सीमाएं क्या हैं कि दाब अधिक ना हो, इसमें जो हम दाब लगाते हैं वो ज़्यादा ना हो, और जो ताप है वो बहुत कम भी ना हो, और गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, कि जो हमारी जो गैस हमने ली थी वो विलायक में बहुत कम विलय हो। इसके अनुप्रयोग भी होते हैं फ्रेंड्स कि जब आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब आप पीते हैं तो उसमें CO2 गैस होती है। तो CO2 गैस की द्रव में CO2 गैस को उसमें मिलाने के लिए, उसमें विलयता करने के लिए हम इस हेनरी का नियम ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जब आप उस बोतल को खोलते हैं तो ढक्कन को खोलते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी गैस ऊपर आ जाती है, जो CO2 गैस है वो ऊपर आ जाती है। तो ये रीज़न क्या है? हेनरी का नियम ही रीज़न है। इसके अनुप्रयोग है हेनरी के नियम के कोल्ड ड्रिंक में, पेयजल पदार्थों में, सोडा वाले पदार्थों में, और गोताखोरों के जो सांस लेने के जो यंत्र होता है उसमें भी होता है ये। तो ये नियम ऐसा ही है, और इसमें नियम आता है, सीमाएं आती हैं, 2 नंबर में आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो अच्छे से। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।